आरएसएस को छोड़िए, पहले तो समाजवादी पार्टी को बैन करना चाहिए, लेकिन ये जो अखिलेश यादव है और ये तुम्हारा अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको सही से हिंदी तक नहीं आती है, वो आरोप लगाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने भारत की आजादी के लिए क्या योगदान दिया। ये सिर्फ आरएसएस को बैन करने की बात करते हैं, उस आरएसएस को जो खुद राहुल गांधी जी का जो संसदीय क्षेत्र था पूर्व, और अभी प्रियंका वाड्रा का जो क्षेत्र है, वहां जाकर के जब बाढ़ आती है तो बाढ़ पीड़ितों को जाकर के खाना पहुंचाने का काम करते हैं। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मोदी को हटाना, सिर्फ क्योंकि मोदी के चलते है भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं। जो रोटियां पहले सेक करके गरम गरम तवे की खा रहे थे, और ठंडी रोटियां भी नहीं मिल रही इनको, तो इनका एक ही उद्देश्य है, मोदी हटाओ और देश को लूट खाओ। ये काम नहीं कर सकते जीवन में। और ये मैं नहीं, ये तो बिहार की जनता बोल रही है। औरतें वहां पे गाना गा रही हैं मोदी के लिए। आप जाके देखिए, वहां पे लोग कह रहे हैं भैया हमें पता है ना, हमारा राज्य है ना, हमने वोट देना है ना, तुम वोटर थोड़ी ना, हम देंगे वोट, हम जिताएंगे मोदी को, जो करना है करो। आरएसएस ऐसा है जिसके हजारों स्कूल गरीब बच्चों के लिए, उनकी सेवा भारती झुग्गी झोंपड़ी गरीब जगह जाके उनके लिए मदद करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। अभी बीते कुछ दिनों की बात करें तो पहले खड़गे का बयान आता है कि आरएसएस बैन कर दिया जाए, और फिर उसके बाद आज भी अखिलेश यादव का बयान आया है कि जिसमें उन्होंने आरएसएस को बैन करने की मांग करी है। तो हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आरएसएस की ये जो दूसरी पार्टी बैन करने की मांग करती रहती है, क्या ये सही है और क्या सही में आरएसएस बैन होना चाहिए। सर, आपका नाम? रंजीत सिंह। सर, जो अभी अखिलेश यादव का एक बयान काफी सुर्खियों में है कि आरएसएस बैन होनी चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि वाकई में आरएसएस को बैन कर दिया जाना चाहिए? नहीं, आरएसएस बैन क्यों होना चाहिए? ये पिछले 100 साल से, पूरे 100 साल हो गई है, 1925 से ये संगठन चल रहा है, और इसको बैन क्यों होना चाहिए? इसमें मतलब कभी कभी विपक्षी आवाज़ उठाता है कि इन लोगों ने इंडिपेंडेंस में सहयोग नहीं दिया, तो ये किया वो किया। ये सारा कुछ झूठ है। यदि आज़ादी में सहयोग नहीं दिया तो वीर सावरकर कौन थे? उनका ये भी कहना है कि अब से पहले भी अगर हम बात करें पटेल के टाइम की, तो उस टाइम पे भी बैन कर दिया गया था। हाँ, बैन किया गया था, लेकिन नेहरू ने बैन किया था और पटेल ने उसे हटा दिया था 1 साल के अंदर ही। ये बातें भी लोगों को क्लैरिफाई करना चाहिए। और उन्होंने ये साफ साफ मतलब इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी उसमें, नेहरू ने जो आरोप लगाया था उसमें, और देखा गया कि नहीं, ये संस्था ऐसी है कि लोगों के भलाई के लिए काम कर रही है, सामाजिक सेवा कर रही है। उसी समय ये बोल के उस पर बैन हटाया गया था। और ये देखिए, आरएसएस पूरे देश में आज इतनी सारी सेवाएं दे रहा है, और इवन समझिए कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, मतलब देश की जो सुरक्षा बल हैं, उनके साथ मिलकर आपदाओं में हाथ बटाकर उनको लोगों की सेवा कर रहा है। तो जो ये पार्टी है, आरएसएस तो एक संघ हो गया, और जो ये पार्टी है तो अक्सर ये आरएसएस को बैन करने की मांग क्यों करते रहते हैं? विपक्ष है, देखिए कुछ भी बोल देता है। आज का विपक्ष तो इतना मतलब ये है कि इतनी कार्पिंग एटीट्यूड का है कि कुछ भी गलतियां निकालने के लिए, मतलब जैसे अभी देखिए कोई चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है, उसमें मुद्दा उठा देते हैं। तो विपक्ष के बातों का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। आप क्या कहेंगे सर? ये जो तमाम पार्टियां, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं क्या आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, मैं तमाम उन जनता से पूछना चाहता हूं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आरएसएस को छोड़िए, पहले तो समाजवादी पार्टी को बैन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को क्यों बैन करें? मैं बता रहा हूँ ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया की इकलौती एक ऐसी संस्था है जो विश्व के शांति के लिए, विश्व के हित के लिए, विश्व के कार्य के लिए जन धन मन से लगी रहती है। आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब थे उस टाइम भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने भी अपने पहले क्या नाम है रैली में उनको इनवाइट करा था। माननीय इंदिरा गांधी जी ने भी उनको क्या नाम है अपने परेड में करा था। बैन भी उन्होंने किया था। बैन अलग मैटर है, कुछ ना कुछ कारण के वजह से उन्होंने करा, फिर दोबारा उनको इनवाइट करा था ना। लेकिन ये जो अखिलेश यादव है और ये तुम्हारा अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको सही से हिंदी तक नहीं आती है, वो आरोप लगाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने भारत की आज़ादी के लिए क्या योगदान दिया। भारत के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, 1925 में इनकी स्थापना होता है। डॉक्टर हेगवार साहब जो थे इनके संस्थापक थे, और जो सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले भारत के हेगवार साहब थे, जो आंदोलन पे भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। उनकी बातें ना तो कांग्रेस पार्टी करती है, ना तमाम ऐसी पार्टियां हैं। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का इस भारत देश में आज़ादी क्या योगदान है?
कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है इस भारत देश में, मुझे बताइए आप जरा। हम मानते हैं हर किसी का अपना अपना वैल्यू था इस भारत देश में आजादी दिलाने पे, लेकिन अगर एक परिवार अगर ये कहेगा कि क्या हमने सबसे ज़्यादा योगदान दिया भारत देश की आज़ादी के लिए, तो सुखदेव, भगत जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी और तमाम हमारे ऐसे महापुरुष है, वो लोग कहाँ गए? क्या उनका योगदान नहीं है? आप अभी के समय में जो जनरेशन चल रहा है, जो 1931 में जिन नव युवक ने फांसी जिनको दिया था अंग्रेजों ने, 3 युवक ने, अभी आज के समय में क्या उन 3 युवक को फांसी कोई भी चढ़ पाएगा? आज़ादी के लिए नहीं चढ़ पाएगा। वो हंसते हंसते इस भारत देश को आज़ाद दिलाने के लिए संपूर्ण योगदान दे दिया। और ये कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम नेता के कभी भी एक भी रैली में क्या कभी जिक्र करा इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी का, सुखदेव जी का, भगत जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का और तमाम ऐसे लेजेंड हमारे भारत में, कभी एक भी रैली में इनकी बातें कही नहीं। कभी कहते हैं नेहरू जी के, कभी इंदिरा गांधी जी के, कभी राजीव जी के और तमाम ऐसे कांग्रेस पार्टी के। आप मुझे बताइए पत्रकार महादेव, महात्मा गांधी जी का योगदान है, सुभाष चंद्र बोस जी का भी योगदान है। क्या आप ये कहोगे क्या सिर्फ परिवारवाद जो कांग्रेस पार्टी है क्या उसने ही योगदान दिया भारत देश की आज़ादी के लिए? सरासर गलत है ये भारत के 142 करोड़ जनता को गुमराह करने का काम करती कांग्रेस पार्टी। आप मुझे बता, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है, अभी अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश हुआ था, 293 लोग मारे गए थे और शहीद हो गए थे। उसमें सबसे आगे हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो वहाँ सेवा दे रहे थे, वहाँ जो जिनकी देहांत हो गया था उनकी सेवा कर रहे थे। क्या कांग्रेस पार्टी या आपका समाजवादी पार्टी या फिर आरजेडी का पार्टी क्या एक भी कार्यकर्ता उस अहमदाबाद के क्रैश में गए? नहीं गए। तो ये किस मुंह से कहेंगे कि हमने भारत देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया? पत्रकार बात बताइए आप। ये आरोप प्रति आरोप लगाना अच्छी बात है, लगाते रहिए, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज़ है पूरी दुनिया का। क्या सबको जीने का अधिकार, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं क्या आप एक संविधान पद में बैठे हुए एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करने का काम करें। तो हम कहना चाहते हैं 142 की जनता से, क्या आपकी आंखें खुलना चाहिए। और जो कांग्रेस पार्टी यह आरोप लगाती है बीजेपी पे, आरएसएस पे, तमाम ऐसे संस्थाएं भारत का जो सबसे ज़्यादा योगदान देने, सबसे ज़्यादा भागीदारी निभाती है, तो उनके ऊपर आरोप लगाते। तो एक कानून ऐसे ही बनना चाहिए, जो भी ऐसा आरोप लगाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार माते, क्या लगता है कि आरएसएस के बारे में जो भी बयानबाजी की जा रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता बताइए मुझे आप जो ये कहता हो भारत माता की जय, वंदे मातरम, किसी भी एक रैली में कभी ये कहते हैं क्या चंद्रशेखर जिंदाबाद, कभी ये कहते हैं क्या सुभाष चंद्र जिंदाबाद? कभी देखा आपने? कभी नहीं देखा आपने। तो हम कैसे इनको ये कह दें क्या सबसे ज़्यादा योगदान दिया इन्होंने? आज हम बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े लोगों से कहते हैं क्या हमारे गांधी जी है, नेहरू जी है, तमाम ऐसे लेजेंड है, क्या हम बाकी लोगों का क्या नाम है इनका भूल जाए सबसे ज़्यादा जिन्होंने योगदान दिया? ये क्यों अपने आप गुनगुनाते रहते हैं? तो मैं कहना चाहता पत्रकार माते, क्या भारत की एक एक जनता समझदार हो चुकी है? इन कांग्रेस पार्टियों का गुमराह करने का काम अब 142 की जनता नहीं सहेगी। सर, अखिलेश यादव का एक बयान आया है और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का भी था कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कभी बोलते हैं वामपंथियों के जो संगठन चल रहे हैं उनको बैन करेंगे, कभी ये कहते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है इनको बैन करेंगे, कभी कहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भारत में घुस रहे हैं इनको बैन करेंगे, कभी ये बोलते हैं आतंकवादी घटनाएं जो पहलगांव जैसी भी हो गई हम आएंगे तो इसको भी खत्म करेंगे। नहीं बोलते ये लोग, ये सिर्फ आरएसएस को बैन करने की बात करते हैं, उस आरएसएस को जो खुद राहुल गांधी जी का जो संसदीय क्षेत्र था पूर्व और अभी प्रियंका वाड्रा का जो क्षेत्र है वहां जाकर के जब बाढ़ आती है तो बाढ़ पीड़ितों को जाकर के खाना पहुंचाने का काम करते हैं। ये उस आरएसएस को बैन करने की बात करते हैं जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलती है। ये उस आरएसएस को बैन करने की बात करते हैं जो नारी, भारतीय नारी को आत्मनिर्भर बनाने की, सुरक्षा बनाने की दुर्गा वाहिनी जैसा एक संगठन चलाती है। ये उस आरएसएस को बैन करने की बात करते हैं जो सदैव भारत माता की जय बोलना पसंद करती है, जो राष्ट्र सेवा करना पसंद करती है। ये कभी नहीं कहते कि कितना अफजल मारोगे, अफजल को पैदा करने वालों को हम बैन करेंगे, जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा चलाएगा उसको बैन करेंगे। ये कभी कलाम साहब के नाम की फोटो लेकर के लोगों को जागरूक करने की बात नहीं करती है। ये कभी वीर अब्दुल हमीद साहब का नाम नहीं लेती है, किनका लेती है? कसाब और कलाम अफजल गुरु जैसों का। तो ये तो इन्हीं को बैन करेंगे ना, क्योंकि दिमाग में और दिल में जो बसे हैं ये उनकी बात करेंगे। लेकिन आरएसएस का कोई भी स्वयंसेवक, कोई कार्यकर्ता बम बांध के फट गया तो मुझे बताओ, किसी भी आरएसएस के स्वयंसेवक ने या कार्यकर्ता ने गोलियां भांजी तो मुझे बताओ भैया कि हाँ भाई आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने ये किया।
जो कार्यकर्ता उनके सेवा में लगे हैं, अपना परिवार छोड़ करके जो काम इनके सांसद को करना चाहिए वो अपना परिवार छोड़ के उनके स्वयं सेवक जा रहे हैं, ये उसको बैन करने की बात करते हैं। तो इनसे आप क्या उम्मीद रखोगे? आप इनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते हो। मुर्शिदाबाद हुआ ना, अभी 500 हिंदू परिवारों ने पलायन कर दिया ना, कितनी आवाजें उठाई इन विपक्ष के नेताओं ने, पूछो। कोई कह रहा है हम वहाँ के प्रवक्ता लगे हैं, कोई कह रहा है हमारे को वहाँ की सीट से लड़ना है, कोई फलाना कह रहा है। तो तुम काहे के राष्ट्रभक्त हो, काहे के देशभक्त हो? इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मोदी को हटाना सिर्फ, क्योंकि मोदी के चलते है भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं। जो रोटियां पहले सेक करके गरम गरम तवे की खा रहे थे, और ठंडी रोटियां भी नहीं मिल रही इनको। तो इनका एक ही उद्देश्य है, मोदी हटाओ और देश को लूट खाओ। तो ये जो ये बयान दे रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अभी आप देखिए ना, दिल्ली के अंदर हार गए हैं, सत्ता से बाहर हो गए हैं आम आदमी पार्टी वाले, आधे विधायक इनके गायब हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी क्या कर रहे हैं? सरकारी बंगले में छतरी लेके खड़े हैं, कह रहे हैं बारिश होएगी। वहां जाके कह रहे हैं कि जो घाट बनाया वो फिल्टर पानी डाल दिया, जबकि उसके अंदर तस्वीरें सामने हो गई कि कैसे वो पाइप डाला जा रहा है। जब घाट बनाया जा रहा था कि यमुना जी के अंदर खुदाई करके एक काला पाइप डाला जा रहा है कि उसका पानी जो है उस घाट में हो, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। ये चाह रहे थे जो पूर्वांचली है वो यमुना में जाकर के अर्घ दें सूर्य देव को। भैया यमुना में खाई भी तो है, नीचे दलदल भी तो है, मिट्टी भी तो है, क्या उनकी जान से खिलवाड़ करें? और ये घाट कोई आज का नहीं बनाया गया, हर बार ऐसे ही बनाया जाता था। लेकिन 5-7 सालों से केजरीवाल सरकार ने बंद किया हुआ था, क्योंकि वो झाग नहीं हटा पा रहे थे, वो गंदगी नहीं खत्म कर पा रहे थे। आज हमारे को पूरी यमुना में, दिल्ली में जहां से शुरू हो रही है और जहां पे जाके खत्म हो रही है, देख लीजिए, झाग नहीं दिखेगी आपको। तो जैसे अभी बिहार चुनाव भी आ रहा है और अखिलेश यादव खड़गे इसी को लेकर बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव का ही बिहार चुनाव का ही बयान था ये, तो क्या लगता है कि ये जनता को गुमराह किया जा रहा है या वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है? एक बार वहां की जनता से जाकर के पूछो, जो गरीब जनता है, गांव के अंदर भीतर घुसी हुई है, उनसे पूछो कभी अखिलेश का कोई नेता या कार्यकर्ता आया था कि तुम्हारे घर के अंदर राशन नहीं था? तो कभी तो अभी बाढ़ आई बिहार के अंदर, तो पूछना कोई आया था क्या? लालू प्रसाद यादव के घर से आए और राबड़ी देवी जी आई और थाल लेकर के, अरे मेरे बिहार के लोगों बाढ़ में त्रस्त हो, ये लो आटे की बोरी लो, ये लो रोटी मैं बना के लाई हूं तुम्हारे लिए 4 फुलके। नहीं, वहां पे स्वयं सेवा की जाते हैं सेवा करने के लिए। वो गांव के उस कोने कोने तक जाकर के इंसानों से मिलते हैं जहां ये सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए तंज कसना आसान है, लेकिन उनकी तरह काम करके दिखाओ तो मानेंगे आप लोगों को। ये काम नहीं कर सकते जीवन में। और ये मैं नहीं, ये तो बिहार की जनता बोल रही है। औरतें वहां पे गाना गा रही हैं मोदी के लिए। आप जाके देखिए, वहां पे लोग कह रहे हैं भैया हमें पता है ना, हमारा राज्य है ना, हमने वोट देना है ना, तुम वोटर थोड़ी ना, हम देंगे वोट, हम जिताएंगे मोदी को, जो करना है करो। सर आपको क्या लगता है कि आरएसएस बैन का जो ये मांग उठ रही है, क्या सच में ऐसा करना चाहिए? देखो ऐसा है, एक होता है कि लोगों में भ्रम फैलाना, कुछ पार्टियां ऐसा करती है, कुछ संस्थाओं के लिए भ्रम फैलाती हैं, जब तक उसका पता नहीं बोलना चाहिए। आरएसएस ऐसा है जिसके हजारों स्कूल गरीब बच्चों के लिए है, उनकी सेवा भारती झुग्गी झोंपड़ी गरीब जगह जाके उनके लिए मदद करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। तो जो देश के लिए सदा खड़े रहे, आज तक जैसे पहले 1962 में भी लड़ाई लगी थी तो हमारी चोटियां बहुत ऊंची थी, तो फौजी ऊपर चढ़ रहे थे, तो उनका जो सामान था वो आरएसएस वाले पीछे पहुंचा रहे थे, उनको सप्लाई चेन टूटने नहीं दी उन्होंने। तो ऐसे ही 1965 की जंग में भी, 1971 की जंग में भी आरएसएस ने साथ दिया। देखो, जो आदमी देश के लिए करता है, वो कोई भी संस्था हो, कोई धर्म का हो, मजहब का हो, उसके लिए मेरे को सलूट है। क्योंकि जो भी देश के लिए, देश के लोगों के लिए खड़ा रहता है, इस देश के लिए खड़ा रहता है, उसके लिए आरएसएस जो है सदा उसके हम ऋणी है। क्योंकि उनने सदा ही, जब भी बाढ़ आई, जब भी देश में संकट आया, उनके कार्यकर्ता बिना किसी लालच के वहाँ जाके सेवा करते रहे, इसलिए मैं सलूट करता हूँ।